एनसीईआरटी एक विजन डॉक्यूमेंट है। जैसे सरकार कहती है कि हम ये 3P लागू करेंगे, 4D लागू करेंगे ना, इसी तरह एनसीईआरटी में विजन डॉक्यूमेंट छुपे होते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, विजन। और जिस स्टूडेंट को, मुश्किल से 3 या 4% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये जादू पता होता है, जिनको ये जादू पता होता है, और वो जादू बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ये चीजें पता होती हैं कि विजन डॉक्यूमेंट क्या, एनसीईआरटी एक विजन डॉक्यूमेंट है। जिस दिन मैं तुम्हें यहां पर आज एक महामंत्र देके जा रहा हूं, जिस दिन तुम्हें एनसीईआरटी को, तुम या तुम्हारा टीचर या मैं, कोई भी व्यक्ति, तुम्हारा गाइड, मेंटर, जब तुम्हें इसको विजन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पढ़ाना शुरू कर देगा, एनसीईआरटी तुम्हारी है। जब तक एनसीईआरटी को क्लास 6 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के फॉर्म में पढ़ो, कभी एनसीईआरटी पे तुम मास्टरी कर ही नहीं सकते। एनसीईआरटी इज अ विजन डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। इसीलिए बहुत कहा जाता है एनसीईआरटी क्लियर, लबासना नियर। जितना एनसीईआरटी क्लियर होता जाएगा, लबासना उतना पास आता जाएगा, याद रखिएगा। और यहां जहां मैं खड़ा हूं ना, ये लबासना ये ड्रीम होना चाहिए आपका। ये जब डायरेक्टर बंगले के बीच में लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति है, तो जब मैं कभी विजिट करने जाता हूं तो ये बहुत खूबसूरत सा एक दृश्य आता है। पीछे पहाड़ियों से जब सूरज की रोशनी आती है, तो यहां खड़ा होना जो है ये ड्रीम होता है। ये ड्रीम होना चाहिए। इसके जस्ट बगल में हिस्टोरिकल डायरेक्टर बंगला, जो काले आबनूस की लकड़ी से बना हुआ है, पूरा बंगला ही लकड़ी से बना हुआ है। और ये हिल है यहां पर, ये जब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जगह ऐसी जगह है जहां उसका जो आप जितने वीडियोस देखते हैं ये वही है। तो यहां पर खड़े होने के लिए ना आपको अपनी जो है पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। और इस ताकत को आपको समझना है, इसको ड्रीम को जीना है। लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं कि एनसीईआरटी को अगर टेक्स्ट बुक के फॉर्म में पढ़ोगे, इस लाइन को लिख लो, इस लाइन को बार बार अपने दिमाग में बिठा लो, तो कभी भी एनसीईआरटी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ोगे तो छोटे बच्चों की तरह पढ़ते रह जाओगे। इसीलिए कल जब तुम इसको पढ़ रहे थे तो तुमसे गलतियां हुई। एनसीईआरटी को विजन डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ो। विजन डॉक्यूमेंट मतलब इसके माध्यम से वो कुछ ऐसे वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो भारत की समस्याओं का समाधान कर सकें। इसको आप समझिएगा, राइट। इसीलिए एनसीईआरटी तो लबासना, मैं अभी आप लोगों को इसमें बहुत डेप्थ में लेकर जाऊंगा। जो आपका जीरो टू हीरो या गुरुकुल का जो फर्स्ट ईयर है या जो मेंटरशिप है, अभी तक इंडिया में किसी ने एनसीईआरटी की मेंटरशिप एस्टैब्लिश नहीं की। और पिछले 5 सालों से एनसीईआरटी की जो वैल्यू बढ़ी है ना, आप उठा के 2022 के बाद से उठा के पेपर देखिए यूपीएससी का। और जो डॉक्यूमेंट मैं आज आपको दूंगा, जो आपको आज मैं वर्कबुक दूंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें एनसीईआरटी कहां है। और वो पूरी वर्कबुक आपको लगेगा मैंने मेंस का पेपर उठा के आपको दे दिया और एनसीईआरटी के बीच से उठाया है। तो मैं सीधा सा आपको एक चीज, बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं, महामंत्र है ये तुम्हारे लिए। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये महामंत्र याद रखिए एनसीईआरटी को। एक लाइन में अगर मैं आपको समझा दूं सिंपल सा, कि अगर एनसीईआरटी को आप टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक की तरह कौन पढ़ता है? छोटे बच्चे, ठीक है, जिनको कुछ सीखना होता है, जिनको स्कूल का एग्जाम देना पड़ता है। आप स्कूल में हो, आप कंपटीशन में, और कौन से कंपटीशन में? देश का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है, एक ऐसा बैटल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी को आज के बाद, एनसीईआरटी को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पढ़ो। विजन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट का मतलब है जो ऑफिसर्स को नीड है इससे सीखकर चीजों को आगे लेके जाना, जो ऑफिसर्स के हिसाब से होता है। जो चैलेंजेस है, विजन डॉक्यूमेंट कहते किसको है? हमारा ये पर्पस होना चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट होता क्या है? विजन किसी भी राष्ट्र को, आपने कल देखा, जब परसों की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने जो कुछ लाइनें बोली, आपको उसी से पता चल जाएगा विजन डॉक्यूमेंट कहता है किसको है। माफ करिएगा, मैं सीधे चैप्टर पे आने की बजाय मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा जो है चैलेंज फेस कर रहा हूं कि जिस टेस्ट में मुझे 130 में 30 क्वेश्चन होने चाहिए थे, आपको पता मैं 60 क्वेश्चन लेकर आया था। आगे मैंने कुछ कहा नहीं, फिर मैं उसी में ही परेशान हो गया मैं जब देख रहा था आप लोगों को। तो जिसमें आपको 30 के 30 नीचे आना ही नहीं चाहिए था, उसमें आपके 0 मार्क्स, निगेटिव मार्क्स, 22 मार्क्स, 8 मार्क्स ये आ रहे हैं। ये एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। हालांकि मैं चाहूं तो इसको देख के इग्नोर कर सकता हूं कि कोई बात नहीं, इनका सरदर्द ये जाने, और ज्यादातर 99% इंस्टीट्यूट्स में इसको इग्नोर कर दिया जाता है। कोई कहने वाली बात नहीं। टीचर इधर मुंह पढ़ाता है, उसको पता होता है, उसको टास्क दिया होता है 60 आवर्स में पूरा चैप्टर खत्म, पूरा टॉपिक खत्म, सब्जेक्ट खत्म, वो आता है 60 आवर्स में अपना लिख के चला जाता है। लेकिन यहां मेरे और आपके बीच में रिलेशनशिप अलग है। मैं चाहता हूं कि अगर एक भी कदम आप आगे बढ़ाएं तो मजबूती से बढ़ाएं, फिर वहां से उस सीढ़ी पर वापस नहीं लौटना पड़े, फिर आगे ही आगे आपको जाना है। इसीलिए मैं बहुत इमोशनली कंसर्न होता हूं आप लोगों के साथ कि आप लोग जब एक एक कदम आगे बढ़े तो मजबूती से बढ़े। इस चीज ने मुझे देर रात तक सोने नहीं दिया, और मैं ये सोचता रहा कि क्या है, कौन सी ऐसी इनकी मिसिंग पॉइंट है जिसको ये समझ नहीं पा रहा है एनसीईआरटी को। तो यहां पर जो विजन डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने वहां जाकर कहा कि नए भारत का निर्माण करना है। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो 1000 सालों तक, अगर आप उनके स्टेटमेंट को देखेंगे कि 1000 सालों तक, फॉर 1000 ईयर्स, भारत मजबूती से पूरी दुनिया में कम से कम खड़ा रहे, अगले 1000 सालों का। अब फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि अगले 10 सालों में अगर हम मैकाले की मानसिक गुलामी से निकल जाएं,
जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो मात्र जो है 2047 तक 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आपने सुना? आपको सुनना चाहिए। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना, 1000 सालों तक भारत को सर्वोपरि शक्ति बन के रखना, इसको क्या बोलते हैं? इसको विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो एनसीईआरटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? एनसीईआरटी को एक लेखक नहीं लिखता है, एनसीईआरटी पूरी कमेटी बनाती है। एनसीईआरटी का करिकुलम बेसिकली आपके बौद्धिक विकास का करिकुलम होता है। तो एनसीईआरटी कहता है कि विजन डॉक्यूमेंट कितने लोग इसको जो है समझ पाएंगे। जब आप एनसीईआरटी को एज अ विजन डॉक्यूमेंट समझते हो, तो फिर आप क्या होता है, राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है, जो राष्ट्र की जरूरत है, उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हो। और जिन स्टूडेंट को ये विजन डॉक्यूमेंट, एनसीईआरटी एज अ विजन डॉक्यूमेंट समझ में आ जाता है, ये समझो ऐसे है कि ढेर सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग यहां से चलते हैं, लाखों की संख्या में। और मैं तुमसे ये फैक्ट बता रहा हूं, मेरे साथ बहुत से लोगों ने वीडियो काउंसलिंग की है, सबने कहा एनसीईआरटी पूरी हो गई साहब, छठी क्लास के पहले चैप्टर का एक जवाब नहीं दे पाए। जिन्होंने कहा 1 साल से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और मैं 1 2 नहीं 10 मेरे पर रिकॉर्डिंग पढ़ी है, जो लोग मेरे साथ वीडियो काउंसलिंग में रहेंगे उनको पता होगा, सर एनसीईआरटी पूरी हो गई, एनसीईआरटी पढ़ लिया, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मुझे बताओ, 1 साल तुमने एनसीईआरटी पढ़ा और तुम मेरे एक छोटे से सवाल और रेफरेंस भी दे दिया कि 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 और पैरा नंबर 2, यहां से डायरेक्टली ये तक बता दिया, और उसके बाद आप एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। आपने 1 साल अपनी पूरी मेहनत और शायद अपने सपने हमेशा के लिए बर्बाद कर लिए। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट बुक के फॉर्म में पढ़ते हैं, उनको मिसगाइड भी किया जाता है। मिसगाइड करना आसान है, पीडीएफ दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, आपको भी लगा यस मैंने तो बहुत जल्दी खत्म कर लिया। कल मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर हमें एनसीईआरटी ना क्विक खत्म करना है, एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमें ना ऐसा कोर्स बना के दीजिए जहां 30-35 लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी जो है वो खत्म हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द जो 90% लोग हैं वो ईयर वाले रास्ते में, क्विक, फटाफट फटाफट। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजन के साथ चलते हैं, उनको डे 1 से पता होता है मुझे आईएएस बनना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, उनको ये बात उनके दिमाग में, उनके बहुत गहराई में बैठी होती है। तो जब उनको ये बात पता होती है तो वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं और वो एनसीईआरटी को विजन फॉर्मेट में लेते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट है ये मेरा, मुझे इसको समझने में समय देना है, मुझे इसका बीटीएल, बिटवीन द लाइन, समझते हुए पढ़ाई करनी है। और ऐसे लोगों की संख्या, मैंने क्या कहा, ऐसे लोगों की संख्या मुश्किल से 2 से 5% के आसपास होती है बस। और यही लोग जो होते हैं वो फाइनल विनर होते हैं। इनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता है कि क्वेश्चन को चाहे ऐसे पूछो चाहे वैसे पूछो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पता होता है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने इसके कोर वैल्यू को समझ रखा है, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछा जाए। तो वो हर स्टेज को अपनी मेहनत से क्रॉस करते चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं कंसिस्टेंसी, यानी किसी चीज में, किसी भी युद्ध में लगातार लगे रहना। वो कंसिस्टेंट होते हैं और धीरे धीरे वो अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जीवन बहुत आसान है। कल मैंने ग्रुप में एक फोटो शेयर की थी, आई डोंट नो तुम्हारे ग्रुप में गई कि नहीं गई। विवेक सर कल राष्ट्रपति आई थी और कल उन लोगों का जो है वो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। तो यहां आप लोगों के सामने जहां मैं खड़ा, वहां विवेक सर खड़े थे। और कल मैंने देखा सूट बूट टाई पहने हुए आगे राष्ट्रपति महोदया थी और पीछे विवेक सर बैठे हुए हैं। तो मैंने एक ग्रुप में पूछा बताइए इसमें विवेक सर कहां है, तो कई लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया कि यहां पर खड़े हैं। तो आप ये देखिए, आज यहां पर आपके साथ खड़े थे वो सीसैट पढ़ा रहे हैं, और कल वो राष्ट्रपति महोदया। आप एक आम नागरिक राष्ट्रपति महोदया से नहीं मिल, महामहिम से नहीं मिल सकते। देश की प्रथम नागरिक हैं, हमारे गणराज्य की प्रमुख हैं, हमारे संसद में जो है वो संसद उनके नाम में शामिल है। आप ये समझिए कि वो आप यहां से इन कुर्सियों से उठकर राष्ट्रपति महोदया के बीच में आप जाके बैठ गए। ये है पावर आपकी, ये है सही रास्ता। अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम क्या बन सकते हैं। आज आप राष्ट्रपति महोदया से नहीं मिल सकते, लेकिन आप सोचिए कि आपके जो है शुरुआती सेशंस में अगर आपको संबोधित करने राष्ट्रपति आ रही हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आप ये सब कुछ इसी सिविल सेवा से हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल हमेशा सही रास्तों पर पहुंच के ही पाई जाती है। अगर सही रास्ते नहीं है, डे 1 से तुम्हारा कदम सही नहीं है, और हर एक कदम के लिए, यहां पर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, अगर तुम हर एक कदम के लिए स्वयं को जागरूक नहीं कर रहे हो, स्वयं को जिम्मेदार नहीं मान रहे हो, तो फिर तुम यहां पर नहीं टिक सकते। तुम जब भी कोई एक्ट करो, जब भी कोई हैबिट बनाओ, जब भी कोई स्टेप लो, क्लास में बैठो, हमेशा खुद से पूछो, खुद से ये बात करो कि क्या मैं सही स्टेप ले रहा हूं। अगर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर तुम सही जिम्मेदारी लेना चाहोगे तो हम आगे लेके बढ़ेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं 90% बच्चों ने मुझसे कहा क्विक पढ़ा दीजिए एनसीईआरटी। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा, जब वो ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ाओ। बोले फलाना कोचिंग ने बहुत फास्ट वे में 30-32 लेक्चर में इसको खत्म कर दिया। बच्चे चाहते भी हैं, तो आप ही तो प्रेरित कर रहे हैं टीचर को, आप ही तो प्रेरित कर रहे हैं कोचिंग को। और ये 90% की संख्या है। मुझे भी तो बिजनेस यहां से मिलेगा, लेकिन केवल कुछ ही % बच्चे हैं जो इसको विजन डॉक्यूमेंट में समझना चाहते हैं। दे आर रिजल्ट, वो छुपे हुए हैं। अब ये तय तुम्हें करना है कि एनसीईआरटी को हम कैसे अपनी लाइफ का विजन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हम इसके माध्यम से, विजन मतलब
जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो राष्ट्रपति महोदया कह रही है, जो भारत की सरकार कह रही है, आप संवैधानिक पोस्ट पे है ना, तो मुझे इनके साथ अलाइन होना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ये मेरा विजन डॉक्यूमेंट है। अब एनसीईआरटी से वो कह रहे हैं कि भारत में सद्भावना होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, भारत ज्ञान का जो है गुरु होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया कह रही है कि हमें मिलजुल कर भारत को आगे बढ़ाना है, यूथ पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये क्या है? ये जो शब्द कहे जा रहे हैं ये विजन डॉक्यूमेंट्स हैं। और इन विजन डॉक्यूमेंट, जब एनसीईआरटी मेरे लिए विजन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं आप तुरंत के तुरंत अलाइन हो जाएंगे यूपीएससी के साथ, और यूपीएससी आपको उठाकर लेकर जाएगा, उठाकर लेकर जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। तो सिलेक्शन एनसीईआरटी से क्यों नहीं होता, उसका कारण है कि जो ज्यादातर इसे टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक से भी आगे चले जाते हैं, इसको डाटा बुक के रूप में समझ लेते हैं। हिमालय की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, गंगा नदी कहां से बहती है, बस इसको याद कर लिया। उन्हें लगता है कि हमने एनसीईआरटी के साथ जस्टिफिकेशन कर लिया। एनसीईआरटी सीडिंग है, तो जब तक आप इस मानसिकता से इस मानसिकता में नहीं आएंगे, ये 3,500 पन्ने हैं जो आपको पढ़ने, वो 3,500 पन्ने हैं। हालत खराब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते आपकी, एक तरफ से पढ़ोगे दूसरी तरफ से गायब हो जाएगा। और इसीलिए मतलब 50 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग करने की बात कह रहा हूं जिन्होंने कहा कि अरे एनसीईआरटी पढ़ ली है, पूरी एनसीईआरटी खत्म हो गई, वो एक बेसिक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नहीं बता पाए। और ये क्या है? ये कंपटीशन है। कंपटीशन में तुमसे ना कुछ तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, ना तुम्हारा बैकग्राउंड जानना चाहता, वो ये कहता है भाई मेरे क्वेश्चन कर दो, अंदर हो। ना जाति पूछ रहा है, ना धर्म पूछ रहा है, ना कोई चीज के बारे में बात कर रहा है, ना शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है, ना मीडियम पूछ रहा है। अब अगर आप अपनी सफलता चुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आज से आपका विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और विजन आपका हमेशा होना चाहिए मेरा राष्ट्र, मेरा देश, देश की प्रगति, देश की चुनौतियां। एनसीईआरटी का टॉपिक देखिए, पुअर्टी एज अ चैलेंज। क्यों? क्योंकि आपको दूर करना है। आज भारत से घुसपैठियों को निकालना है, तो यह काम डीएम को मिला हुआ है ना, बीएलओ को मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? कितना उनके ऊपर दबाव होगा? सरकारी दबाव है, लोगों का दबाव है, नेताओं का दबाव है। अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सोचिए कल आप इनकी जगह पर होंगे। यह है विजन। क्यों भाई इतने लोग रह रहे हैं, कुछ और रह रहे हैं? विजन है कि ये लोग भारत में क्या कर सकते हैं? डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकल हथियार बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी। क्लियर है? तो आज से ये बात बहुत क्लियर है, विजन डॉक्यूमेंट। और जो इनोवेशन मैं कर रहा हूं, जिस स्तर तक मैं शायद 1.5-2 साल से मैं इनोवेशन की उस मशीन में घुस गया हूं जिसने मेरा सोना जागना सब कुछ खा लिया है। बट मुझे बहुत प्राउड है कि मैं स्टूडेंट को वहां तक पहुंचा चुका हूं कि अगर वो गारंटी के साथ मेरे विजन के साथ चलता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बस मुझे एक चैलेंज आ रहा है कि आप 10-12 साल जहां से पढ़कर आए हो, जिस मानसिकता से आए हो, मुझे उसको इरेज करने में बहुत टाइम लग रहा है। मुझे कोई फ्रेशर मिल जाए जिसने ये सब गलत चीजें नहीं सीखी, मैं देखो उसका सिलेक्शन करा ले जाऊंगा। लेकिन जो आपके आंतरिक चुनौतियां हैं वो मेरे सामने बहुत बुरी तरीके से सामने आ रही हैं। जिस एजुकेशन पद्धति से आप आए हैं वो मुझे बहुत चैलेंज कर रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अब आर पार मैं इस इनोवेशन को भी आपसे बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी टू लबासना क्या है, एनसीईआरटी को मैं लबासना से कैसे जोड़ूंगा। और जो चीजें अब मैं देने जा रहा हूं, आप इसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में आपके दांतों से पसीने आ जाएंगे। आपको लगेगा यार ये सामने पढ़वा कर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें पसीने आ जाएंगे। लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा, इसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं, कोई तुम्हारा फाउंडेशन हिला के दिखा दे। और कोई सीनियर से सीनियर बच्चा भी होगा, मैं तुमसे कह रहा हूं 2 से 3 साल तुम्हारा सीनियर हो, एनसीईआरटी में तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाएगा, बशर्ते तुम अपने आप को मुझे डिवोट कर पाओ, तुम मुझे अपने आप को दे पाओ कि हां सर जैसे आप कहोगे हम करेंगे। बस एक चीज, मेरे आपके बीच में एक संबंध हो कि जैसे आप कहोगे, जितना आप कहोगे मैं करता जा रहा हूं, और मेरे पास कोई काम नहीं है, आपके पास और कोई काम नहीं है। आप मुझे नाम लिख के दे दो कि सर ये साहब बहुत पढ़ने में तेज लगते हैं, कई बार बड़ी मेरी बेइज्जती कर चुके हैं, मेरे बड़े सीनियर हैं, मुझसे पहले तैयारी कर रहे हैं, मुझे वो नाम लिखित दे दो। और रियल में अगर तुमने मेरी चीजों को फॉलो कर लिया, हम सामने बैठ जाएंगे दोनों। मैं एक जो है वो एक न्यायाधीश के रूप में बैठ जाऊंगा, सामने सामने कॉन्सेप्ट करना, ऐसी तैसी करके रख दोगे उसकी कॉन्सेप्ट की। एनसीईआरटी में पहली चीज हमने जो सीखी, एनसीईआरटी इज अ विजन डॉक्यूमेंट। एनसीईआरटी आपको निचोड़ना ही नहीं पता है, तो एनसीईआरटी को हम निचोड़ेंगे कायदे से, ठीक है, कायदे से, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी बहुत कायदे से निचोड़ेंगे। इसीलिए मेंटरशिप के कई बच्चों की मैंने अभी टाइम टेबल बना के नहीं दिया, जानबूझ के, क्योंकि कुछ नया बवाल मैं कर रहा था ना, कुछ नया बवाल कर रहा था। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी के ही, ठीक है, 6th क्लास का, पहले चैप्टर का, और क्वेश्चन हाथ लगाना, और पीवाईक्यू मेंस का लेके बैठ जाना। तुम्हें बताऊंगा कि मेंस का क्वेश्चन यूपी एनसीईआरटी से आता है। मार्केट में फैला हुआ ना 11-12 पढ़ लो, 6 में नहीं पढ़, मैं 6 क्लास कराऊंगा, 6
और यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन लेके बैठ जाना। बस शर्ते, मैंने क्या कहा, आज की अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई हो कि फेलियर बहुत बड़ा, एनसीईआरटी फेलियर का रीजन है। 3500 पेज के आसपास पढ़ने का मतलब हो गया एक साल गया तुम्हारा। 3500 पेज पढ़ने में, नोट्स बनाने में, याद करने में न्यूनतम अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो एक साल गया उसका। आप कभी करके देख लेना। जो लोग कहते हैं कह रहे मैं 2 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर लूंगा, बेटा कवर टू कवर ही चेंज करते रह जाओगे। इतनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, तो ये मामूली चीज नहीं है। 3500 पेज मिनिमम पढ़ना, उसको समझना, नोट्स बनाना, याद करना, क्वेश्चन लगाना, मेंस के ऑब्जेक्टिव, ये मिनिमम कह रहा हूं। जब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो भी तुम्हें एक साल मिनिमम लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है, आज ये समझ लेना, हमें इसको टेक्स्ट बुक के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, डाटा बुक के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, वन लाइनर नहीं पढ़ना है, इसको विजन डॉक्यूमेंट के रूप में लेना। और ये विजन डॉक्यूमेंट के लिए तुम्हें लगातार प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, लगातार। क्योंकि विजन के लिए तुम्हारे पास अभी तुम्हारी वो एज नहीं है, तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं कि विजन है क्या बेसिकली हमारा, भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं।